नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं होप करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक केस स्टडी लेकर आया हूँ। वो केस स्टडी होगी हिट एंड रन केस। आप सबको पता होगा कि पुणे में पोर्शे गाड़ी, इलेक्ट्रिक पोर्शे गाड़ी का एक केस सामने आया है। वो पोर्शे केस किस तरह से, चलिए डिफाइन करते हैं। बेसिकली ये बात है पुणे की 18 मई की। 18 मई को क्या होता है कि रात 12 बजे एक रईस ज़्यादा जो होता है वो नशे में धुत ड्रिंक करता हुआ पब में पार्टी शार्टी करता हूँ अपने दोस्तों के साथ। और रात 12 बजे के आसपास जो है नशे में धुत जो है अपनी इलेक्ट्रिक महंगी गाड़ी में बैठता है। और इलेक्ट्रिक पोर्शे गाड़ी, जिसकी कीमत आप सबको पता है, लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर उसकी कीमत है। उसमें वो बैठता है और बैठने के बाद उसमें वो उसका ड्राइवर भी मौजूद होता है। और वो उसमें बैठता है और बैठने के बाद वो तेज़ रफ्तार के साथ जो गाड़ी दौड़ती है, 160 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग गाड़ी दौड़ती है। और दौड़ती दौड़ते कल्याण नगर जो एयरपोर्ट वाला रास्ता है पुणे में, वहाँ पे आती है। अच्छा, वहीं क्या होता है कि उसी रात अश्विनी और अनीस, ये दोस्त हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या पता, लेकिन ये भी उस 18 मई की रात जो है आपस में अपने पार्टी शार्टी कर रहे थे दोस्तों के साथ। और ये अपनी बाइक से जो है वो पार्टी करने के बाद बाहर निकलते हैं। ये लोग भी उसी कल्याण नगर एयरपोर्ट रोड पर आते हैं। अचानक से उस तरफ से तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी, जो पोर्शे इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, वो क्या करती है कि इनको टक्कर मारते हुए ज़ोर से टक्कर जो है पड़ती है, क्योंकि गाड़ी की जो स्पीड थी वो बहुत तेज़ थी। जब इन दोनों की बाइक में टक्कर लगती है तो अश्विनी और अनीस ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो जाती है। लोगों ने देखा, लोगों का जमघट लगता है, लोग देखते हैं और रोकते हैं गाड़ी को। गाड़ी रोक ली जाती है। गाड़ी में बैठे हुए सभी लोगों को जनता जो होती है वो पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। अब बात पुलिस तक पहुंचती है, तभी इधर जो था अश्विनी और अनीस ऑन द स्पॉट मर चुके थे। जब पुलिस केस में उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, वहाँ पे मामला बिल्कुल उल्टा उलट उलट पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो लड़का रईस ज़्यादा था वो बहुत अच्छी खासी पहुंच रखता है। उसके फादर साहब बहुत अच्छी खासी पहुंच रखते हैं हर जगह से। तो ये केस को दबाने की कोशिश की जाती है। इस केस को जब दबाने की कोशिश की जाती है तो हर तरह से पैसे से धमकाया जाता है, हर तरह से इस केस को दबाने की कोशिश की जाती है। इवन जो सैंपल चेक किए जाते हैं, जब जस्टिस कोर्ट में जब ये केस पहुंचता है तो जस्टिस के लिए, जब उस कल्प्रिट जो क्रिमिनल था क्या था उसका जो जब टेस्ट किया जाता है, डीएनए टेस्ट, ब्लड टेस्ट किया जाता है कि कहीं अल्कोहल का कितना कंजप्शन था, तो वहाँ पे उसका सैंपल चेंज कर दिया जाता है। जब सैंपल चेंज कर दिया जाता है, डॉक्टर को पैसे खिलाए जाते हैं। और साथ ही साथ जब जुवेनाइल जस्टिस, क्योंकि लड़का जो था, जो जो रईस ज़्यादा था, वो जुवेनाइल उसमें आता है, क्योंकि 18 साल से छोटा है, 17 साल की उसकी उम्र है। अब वो क्या करता है कि जुवेनाइल जस्टिस जब बोर्ड देखता है कि भाई रईस ज़्यादा है और उसकी पहुँच अच्छी है, ये वो, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उस लड़के को बोलता है कि आप 300 वर्ड का ऐसे लिख दीजिए हिट एंड रन केस पे। इस तरह से किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, आप देखिए। वहीं जो पुलिस स्टेशन में जब केस दर्ज होता है, एफआईआर होती है, तो 304 ए के तहत होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 304 ए जो होता है वो नेग्लिजेंस में किया हुआ क्राइम होता है, जिसकी सज़ा सिर्फ 2 साल होती है। और वहीं 304 में क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड का केस लगता है, जिसमें पता होता है कि हमारे इस वजह से किसी को जान की हानि हो सकती है, तो उसमें 10 साल की सज़ा होती है। जैसे कि किसी को पता होता है भाई हम रात में शराब पी के अगर हम गाड़ी चलाते हैं, कोई भी इंसान गाड़ी शराब पी कर गाड़ी चलाता है तो उसे मालूम होता है कि हाँ, शराब में पी कर चलाने से किसी को
हिट हो सकता है, किसी को लग सकती है, किसी को चोट पहुँच सकती है और डेथ भी हो सकती है किसी की। तो पूरा मामला इस तरह से था और ये मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया, तो मैंने सोचा लाओ आप लोगों को भी थोड़ा इन्फॉर्म देता हूँ, इस केस स्टडी के बारे में जागरूक करता हूँ। सेक्शन 304 एंड 304 ए एंड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो ये पूरी कहानी इस तरह से थी। एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने ये कहानी आपको सुनाई, एक केस स्टडी के तौर पे मैंने आपको ये कहानी सुनाई और इस तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।